तब्दीली हो चुकी है मैनेजमेंट में। इससे एक नुकसान तो हम देख रहे हैं कि वो तो हो ही रहा है। मतलब बहुत सारे लोग ये गुफ्तगू करते हैं, अगर आप इवन पाकिस्तान से हट के भी आप किसी की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैनेजमेंट का बार बार तब्दील होना भी नुकसानदेह साबित होता है। वहाब रियाज ऐसा क्या नहीं कर पा रहे थे जो वकार यूनुस साहब कर देंगे, क्योंकि ये फैसला सही है या नहीं सही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, असल में क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मेरिट क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आप देखें कि आप अगर कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड या बाकी जितने भी दुनिया के जो एक्टिव क्रिकेट बोर्ड है और जिनकी रैंकिंग ऊपर है, तो वहाँ पर एक सर्टन मेरिट होता है हर चीज के लिए। मैनेजमेंट के लिए भी मेरिट होता है, कोचिंग के लिए भी मेरिट होता है, और जो आप कोई भी अगर डेजिग्नेशन आपने क्रिएट करना है डायरेक्टर का, तो उसके लिए एक सर्टन एजुकेशन है, एक सर्टन क्राइटेरिया, सर्टन मेरिट है। इसी वजह से वहां पर इतना ज्यादा शोर मचता नहीं है जब भी तो वहां पर अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो क्योंकि एक मेरिट होता है, जो मेरिट को फुलफिल करता है, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन उस स्टैंडर्ड को मैच करती है, तो वो ऑटोमेटिक उसका पार्ट बन जाता है और इस तरह बाकी लोग उस पर इतना ज्यादा शोर नहीं करते। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट, आप देखें कि अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सुबह से शाम तक यही ढिढोरा मचा हुआ। हर जगह पे यही खबर चल रही है कि राहुल ड्राइवर सौरव गंगोली ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड संभाल लिया, बहुत ऊपर चले गए। लक्ष्मण ने ये कर दिया, गौतम ये कर दिया। भाई आप जो बेसिक चीज है वो तो देखें कि उनकी एजुकेशन तो देखिए, एजुकेशन क्या, जो उनके डेवलपमेंट का वर्क था वो उन्होंने कितना किया हुआ है। वो उनमें से मुझे बताएं कि जो इंडियन लेजेंड्स हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी को छोड़कर तरह करके इंडिया की नेशनैलिटी को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की या अमेरिका की नेशनैलिटी ली है। आप कोई एक बंदा भी उनमें से गिनवा नहीं सकेंगे। वो सब अपने उसी रीजन के साथ, अपने उसी इलाके सिटी के साथ, अपनी उस प्रोविंस के साथ एफिलिएटेड थे और आखिर तक एफिलिएशन उनकी बरकरार रही। और उसके बाद उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट का काम किया, यंगस्टर्स को डेवलप किया, वहां पर अपनी उन्होंने एनर्जी लगाई, उन्होंने वहां पर मेहनत लगाई, उन्होंने वहां पर हार्डवर्क किया, जो उनका नॉलेज था वहां पर उन्होंने ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो जो से मुझे बात करनी पड़ती है कि हमारे जितने भी टेस्ट क्रिकेटर में 99% जाहिल हैं, तो उनकी एजुकेशन मैट्रिक भी नहीं है। नंबर 2, उन्होंने उनका डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल 0/0 है। उन्होंने किसी न किसी जगह पे कोई डेवलपमेंट नहीं की। कोई मुल्तान से आया, उसने मुल्तान छोड़ा, वो डिफेंस में आबाद हो गया। किसी ने कोई बुरे वाला से आया, कोई शेखुपुरा से आया, कोई छोटे छोटे जो भी पिशावर इलाकों से आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया, कोई अमेरिका, किसी ने इंग्लैंड की नेशनैलिटी ली। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी को ही इस काबिल नहीं समझा कि उसको या लिंगर ऑन किया जाए। तो उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनको बार बार ओबलाइज करना, बार बार मेरिट को डीमेरिट करके उनको दोबारा ओबलाइज करना, 5-5, 6-6 बारियां देना। तो जब ये चीजें आएंगी तो फिर क्वेश्चन मार्क उठते हैं। फिर ये चीजें आती हैं कि भाई ना तो इनकी क्वालिफिकेशन है, ना इनकी कोई जस्टिफिकेशन है, ना इनकी कॉम्पिटेंसी है, ना इन्होंने ग्रास रूट डेवलपमेंट का काम किया, ना इन्होंने मैनेजमेंट डेवलपमेंट का काम किया, ना इनकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग हुई है, ना इन लोगों ने किसी किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा दिया इस मैनेजमेंट के शोबे में। और फिर आप उनको 5-5, 6-6 दफा दोबारा क्यों सर्कल करके वापस ले आते हैं। तो ये चीज असल है जो कि प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में पैदा हो रहा है। रऊफ साहब, बहुत सख्त अल्फाज हैं अगर हम कहें कि जितने भी लोग, क्योंकि क्रिकेट एक अलग ज़िम्मेदारी है और तालीम हासिल करना एक अलग ज़िम्मेदारी है। मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो उनकी परफॉर्मेंस पर, जिस तरह से उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ निभाई उसके ऊपर भी उठता है। तो डोंट यू थिंक कि एजुकेशन इज़ समथिंग योर ओन ग्रूमिंग, आपकी अपनी ज़ात के लिए एजुकेशन आपकी बहुत ज़रूरी है, लेकिन खेल का ताल्लुक एजुकेशन से शायद नहीं है? क्योंकि अगर हम बड़े बड़े लेजेंड्स की बात करते हैं, रोनाल्डो की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खेल को इतना ज़बरदस्त कर दिया है, इतनी जान मारी है उसके ऊपर कि कोई उनकी ज़ात पर बात करता ही नहीं है। हमारे खिलाड़ी अगर खेल ही ठीक से, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, मतलब वो अपनी एजुकेशन को तर्क इसलिए कर रहे हैं कि वो आगे परफॉर्मेंस पर फोकस कर सकें, अगर परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं है, आपकी शॉट्स में वेरिएशंस नहीं है, आपको लोगों ने जज कर लिया है कि आपने यहीं पर आउट होना, आपकी वीकनेस पकड़ ली और आपने उस पर काम नहीं किया है, तो फिर एक चीज़ सवाल उठता है कि फिर आपने क्या, मतलब अपनी ज़ात के साथ आपने क्या करना है? आपका काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स करना और फेम हासिल करना तो नहीं है। लेकिन एजुकेशन का ताल्लुक मेरे ख्याल से खेल के साथ नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि एजुकेशन का ताल्लुक बिल्कुल भी खेल के साथ नहीं है, मगर जब तक आप खेल रहे होते हैं। क्योंकि ये जब आप क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप नेचुरल टैलेंट पे खेलते हैं। हाँ। एक गॉड गिफ्टेड नेचुरल एबिलिटीज अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी होती है, तो आप उससे अपना परफॉर्म करते हैं,
तो उसके बाद ठीक है आपने अपनी नेचुरल क्रिकेट खेली, हॉकी खेली या कोई भी स्पोर्ट खेली, तो आपने अपनी नेचुरल टैलेंट के बलबूते पर खेली। मगर उसके बाद जब आप किसी एक्टिव फील्ड में आते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में आते हैं, कोचिंग के फील्ड में आते हैं, तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एजुकेशन हाईएस्ट लेवल की हो, क्योंकि आपने बच्चों को एजुकेट करना होता है, बच्चों को आपने साइकोलॉजिकल उनकी अपब्रिंगिंग करनी होती है, आपने बच्चों की मेंटोरशिप करनी होती है, बच्चों को आपने एजुकेट करना होता है, उनके बायोमैकेनिक्स पे काम करना होता है, उनकी जो मिनिमम उनकी फोर्सेस को यूज करके मैक्सिमम आपने रिजल्ट लेने होते हैं, आपने मिनिमम जो उनका है एफर्ट लगा के मैक्सिमम आपने रिजल्ट हासिल करने होते हैं। तो उसके लिए फिर पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स साइंसेज के शोबे हैं कि वहां पर जाएं, आप मास्टर एमफिल करें, आप कोई पीएचडी करें, इन शोबों में आप अपने आप को एजुकेट करें और उसके बाद आकर आप यंगस्टर्स को उनको एजुकेट करें। जहां तक जो बाकी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनकी एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर उनके पास एजुकेशन है या नहीं, अगर उनके अंदर नेचुरल टैलेंट है तो वेरी गुड, और वो दुनिया में हर बंदे ने प्रूव किया है। आप बड़ा फुटबॉलर देख लें, अर्जेंटीना के देख लें, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स देख लें, हॉकी के फास्ट प्लेयर्स देख लें कि उनकी कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी मगर उन्होंने एक सर्टन लेवल काम किया और लेजेंड बने। मगर जब आप मैनेजमेंट या कोचिंग या इस शोबे में आते हैं, डेवलपमेंट के शोबे में, तो वो चीज के नेचुरल टैलेंट पे नहीं चलती, उससे फिर आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो जीरो हो जाता है, चाहे आपने 100 खेले या 200 खेले या 300 खेले हैं, उससे फिर आपकी आती है असल चीज कि आपकी कितनी एजुकेशन है और आप किस तरीके से मेंटरशिप बच्चों की कर सकते हैं और उनके स्किल डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल सही है रऊफ साहब, आई टोटली एग्री विद यू। अगर हम देखें तो जब भी किसी को कोई ओहदा दिया जाता है क्रिकेट में, स्पेशली जब वो किसी ओहदे पर फायज होता है, पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी शोबे में कुछ भी बन जाते हैं तो पाकिस्तान की नज़रें आप पे होती है, लेकिन क्रिकेट वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया जानती है, आपकी बैकग्राउंड पर सवालात उठने लग जाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वकार यूनुस साहब को जिम्मेदारी दी गई और जब से ये बात हुई है तब से उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें लोग करना शुरू हो गए हैं। मीडिया के ऊपर बात हो रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बात हो रही है कि इनके अपने दौर में भी ग्रुपिंग थी, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको यहाँ पर इस वक्त पे लाया गया जब हम क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करें, हम सर्जरी करने की कोशिश करें। देखिए, फैसला मोहसिन नकवी साहब का है, हम उसके ऊपर अपनी राय या उनका फैसला बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम एज एन एनालिस्ट या एज ए जर्नलिस्ट हम अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जहाँ पर हमारी क्रिकेट मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है, हमें शायद कोई और बहुत बेहतर हो सकता था, या डू यू थिंक कि ठीक है जो फैसला कर लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है? जी बिल्कुल भी नहीं दुरुस्त, क्योंकि वन मैन शो पे तो आप कभी भी फैसला नहीं कर सकते। इससे पहले जितने फैसले आपके वन मैन शो पे हुए हैं, जिस तरह इंतजामुल हक बहुत अर्सा तक वन मैन शो रहे पाकिस्तानी क्रिकेट में, वो एक अंदाता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन थे, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन पे गई है। उसके बाद शहरियार खान ने मिसबाहुल हक को आलिम वन मैन शो बनाया, सारा सिस्टम उनके हवाले किया, पाकिस्तान क्रिकेट और तबाह हुई। उसके बाद विकास शरफ मोहम्मद हफीज को लेकर आए, आपके सामने रिजल्ट है। उसके बाद वहाब रियाज को लेकर आए, तो बिल्कुल ही आपका क्रिकेट का सिरे से ही बेड़ा गर्क हो गया। और अब ये डिसीजन उससे भी बदतर डिसीजन है, क्योंकि जब तक आपकी जड़ें ग्रास रूट में नहीं होगी, आपने 20-25 साल आपने काम नहीं किया होगा, आपने एक एक चीज नहीं देखी होगी, आपके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव कराना, पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बच्चों को ग्रूम करना, रिप्लेसमेंट प्लान तैयार करना, अकेडमीज के प्लान तैयार करना, ये नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैं बार बार इस चीज पे इंफोसाइज करता हूँ कि ये वन शो से दुनिया का कभी कोई इदारा नहीं चला। अगर आपने इदारे को चलाना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वाइड ऑप्शन। अगर आज नहीं तो आप 10 साल, 5 साल बाद, 5 साल नहीं 10 साल, 10 नहीं 20 साल के बाद मगर जाएंगे आप इसी ऑप्शन पे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड बनाना पड़ेगा। और गवर्निंग बोर्ड का ही काम होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इलेक्ट करना। गवर्निंग बोर्ड का ही काम होता है कि जितने बाकी उमूर है क्रिकेट के वो तय करना, तकर्रियाँ कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने करना होता है, सिलेक्शन कमेटी का जो नाम आते हैं उन्होंने फाइनलाइज करने होते हैं। या टीम के अंदर कोई प्लेयर अगर इंडेक्स किया, क्यों इंडेक्स किया, उसकी परफॉर्मेंस के सवाल गवर्निंग बोर्ड में होने चाहिए। अगर किसी की रॉन्ग सिलेक्शन हुई, उसकी सवाल गवर्निंग बोर्ड में होने चाहिए। अगर पैसों का ऑडिट है, पैसों में घपला है, करप्शन है, उसका ऑडिट गवर्निंग बोर्ड में होना चाहिए, गवर्निंग बोर्ड में क्वेश्चन होना चाहिए। मगर ओवर द ईयर जो मैं देख रहा हूँ पिछले 15, 20, 25 साल से इस क्रिकेट को एक डिक्टेटरशिप के जरिए चलाया जा रहा है। गवर्नरशिप में बहुत ही लो जो लोग होते हैं कैटेगरी के, उनको लाया जाता है। जो रीजन इस वक्त ग्रेड 1 में क्वालिफाई नहीं कर सकते, ग्रेड 2 में है, उनके नुमाइंदे गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं। 2-3 के नाम गवर्नमेंट दे देती है, वो बात करते ही नहीं है। तो ये 7-8 बंदे होते हैं, तो फिर वो जो आपका चेयरमैन होता है वो अनदाता बन जाता है, सारे फैसले उसी के हाथ में आ जाते हैं। फिर वो चाहे क्या करे या शायद करे,
चाहे पाकिस्तान को उससे नुकसान हो चाहे फायदा हो, तो फिर वो एक ही अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर उसमें एंड रिजल्ट यही निकलता है जो आपका एशिया कप में निकला, जो पिछले वर्ल्ड कप में निकला, जो T20 वर्ल्ड कप में निकला, जो ऑस्ट्रेलिया के टूर में निकला, और जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर डिमोलिश होगा पूरे पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, तो इस सूरत में फिर आपका रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। रऊफ साहब, आपकी तमाम गुफ्तगू से एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि जब सर्जरी की बात हो रही थी तो पहला जो स्टेप लिया गया वो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को रिमूव करने का लिया गया, और उनके ऊपर एक कह लें कि इल्ज़ाम कह लें या उनके बारे में जो भी गुफ्तगू की गई कि वो शायद जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं सकें अपनी। वहाब रियाज को तो दोबारा से ट्रेनिंग पर भेज दिया गया और इम्कानात यही जाहिर हो रहे हैं कि शायद वो फिर से पीसीबी में आ सकते हैं। तो क्या सिर्फ अब्दुल रज़ाक को पीछे करना था और वहाब रियाज को सिर्फ इसलिए साथ मिलाकर पीछे कर दिया गया कि कोई क्वेश्चन ना रेज करे कि सिर्फ वाई ओनली वन मैन? मतलब क्या मकसद था इस तमाम फैसले का, अगर आपने आज आकर फिर वही चीज़ें दोहरानी है तो? देखिए, कोई इसका कोई सर्च नहीं है, कोई पाँव नहीं है, आपके सामने है। देखिए, अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे बताएं, क्योंकि ये सिर्फ आईवाश होता है, एक धोखा दिया जाता है आवाम को, और उस धोखे के बाद वो सारे के सारे जो करेक्टर्स होते हैं, जो पुतलियां होती हैं, जो उनके इशारों पे नाचती हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद होती हैं। और ये खेल मैं पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देख रहा हूँ, और वही कठपुतलियां नाच रही हैं उन्हीं के इशारों पे। अगर कोई सिलेक्शन में फेल होता तो उसको कोचिंग में भेज देते, कोचिंग में फेल होता तो उसको पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजमेंट लगा दिया जाता है, वहां से फेल होता है तो डोमेस्टिक में दोबारा भेज देते हैं, वहां से फेल होता है तो किसी और जगह पे उसको भेज दिया जाता है। तो ये आईवाश है जो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए धोखा दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका गवर्निंग बोर्ड आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली उसको एम्पावर करना, आपके डिस्ट्रिक्ट जो क्लब क्रिकेट है वहां से जो आपके जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं, उनको बाख्तियार बनाना पड़ेगा। और फिर जो पावरफुल लोग हैं उनका एक गवर्निंग बोर्ड होना पड़ेगा जो ऐसी जो तकर्रियां जब आप करते हैं, जो मेरिट को बाईपास करके, जिस तरह ये अपनी पसंद के लोगों को, अगर कोई देखे फारिश है, वहाब रियाज की, अब्दुल रज़ाक की, यूसुफ की, आगे पीछे जितने भी लोग फिर रहे हैं, तो वो फिर बार बार ही आते रहेंगे, आप इनको क्रिकेट से निकाल नहीं सकते। लेकिन आप देखें ना कि जो समझने वाली बात ये है कि उससे नुकसान किसका हो रहा है। पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है बड़ी बुरी तरह मजबूत, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सफर कर रहा है। ये लोग तो अपने पैसे बना रहे हैं, आईसीसी आपको फंडिंग दे रही है, बेहतर फंडिंग दे रही है, जिस तरह किसी जमाने में आपकी हॉकी फेडरेशन को फंडिंग आती थी, फुटबॉल फेडरेशन को फंडिंग आती थी। मगर जब आप अपने फेवरेट लोगों को वहां पर नवाजते रहे हैं, मेरिट को बाईपास करते रहे हैं, एजुकेशन को बाईपास करते रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपका जो जो पूरी की पूरी जो स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया। आप ओलंपिक्स में आपके सामने 7 एथलीट गए, आपकी 0 पोजीशन है। कल क्रिकेट की पोजीशन आएगी कि जब आप इन लोगों को ऑब्लाइज करते रहेंगे बगैर मेरिट के, तो फिर आपका एंड रिजल्ट यही होगा। फिर उस वक्त कहते हैं कि अब पछताया क्या हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अभी कल इंडिया में जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही थी, श्रीलंका को उन्होंने कम्प्लीटली ऑल आउट कर दिया, सीरीज़ जो है वो अपने नाम की, बेहतरीन विन उन्होंने अपने नाम की। तो पाकिस्तान, हम बहुत अरसे से पाकिस्तान की बात करें तो मैं इनफैक्ट सिर्फ क्रिकेट की नहीं, मैं तो दीगर शोबों की भी बात कर रही हूँ बहुत दिनों से, कि हम तो ओलंपिक्स में भी बहुत पीछे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर पीछे जाते जा रहे हैं। कोई भी सीरीज़, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इवेंट हम बहुत अरसे से जीत नहीं पाए हैं। रऊफ साहब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि राजीव शुक्ला भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडियन टीम आएगी, आकर वो सिक्योरिटी के सारे मसाइल देखेंगे और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे। कुछ मुशावरत जो है वो हुकूमत के साथ भी जारी है, मीडिया पर ये भी खबरें हैं।